नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, क्रिकेट जगत में एक शब्द या यूं का एक वाक्य प्रयोग किया जाता है कि जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाए तब तक कोई हार के नहीं बैठे और कोई जीते नहीं और जीत का जश्न नहीं मनाए। ऐसा ही कुछ हमें असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम है अपना 1 दिसंबर से 24 दिसंबर तक, उसमें सीखने की ज़रूरत है और वो हुआ भी है। हालिया 2 भर्तियों की अगर हम बात करें, पहले फर्स्ट ग्रेड की बात करें और फिर उसके बाद अगर हम आरएएस की बात करें, दोनों ही भर्तियों में ये चीज़ें हमें देखने को मिली। और उन चीज़ों से हमें असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या सीख लेने की ज़रूरत है, कैसे एक अच्छी खासी तैयारी जो की जा रही है उसको बर्बाद होने से बचा सकते हैं अंतिम समय में, एंड मोमेंट पर। और सोशल मीडिया का क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या नकारात्मक पहलू है, उसको समझेंगे। साथ ही साथ परीक्षा से 1 महीने पहले विशेष सावधानी क्या आपको बरतनी है, रिवीजन भी करना होता है, अलग-अलग प्रकार के जो मॉक टेस्ट होते हैं और जो टेस्ट पेपर्स होते हैं अलग-अलग ऐप्स के, वो आपको देने होते हैं डेफ़िनेटली, वो तो है ही। उसके अलावा क्या सावधानी चाहिए, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया में से या यूँ कहें आरपीएससी और न्यूज़पेपर में से किस पर ज़्यादा आप विश्वास करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आरएएस भर्ती और जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती है, इनका एक इतिहास रहा है कि मोस्टली साथ-साथ चलते हैं और इसमें अभ्यर्थी भी जो है वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि आरएएस का 5400 ग्रेड पे है और 6000 जो है वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर सब्जेक्ट बेस्ड ज़्यादा होते हैं, सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो इसमें आते हैं। और जिनको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होता है, जिनको एक अधिकारी की भूमिका में अपने आप को देखना होता है, वो आरएएस में जाते हैं। तो मोस्टली इसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सिमिलर रहते हैं, उनकी जो तैयारी है, जिनके पास पीजी नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जिनकी पीजी है वो डेफ़िनेटली दोनों में जो है रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये जो वीडियो है ये मैं समझता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के जो वो विद्यार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर में अभी लगभग 6 महीने से भी जो है कम समय अभी है आप मान लीजिए, तो उसमें आपको क्या कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत है और इन 2 भर्तियों मतलब कि फर्स्ट ग्रेड और आरएएस से क्या सीख सकते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए कि एक चीज़ जो पिछले 5-7 सालों में देखने को मिली है, 2017-18 से लेकर अब 24-25 की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे ही कोई गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम होने लगता है, विशेष तौर पर फर्स्ट ग्रेड का, कॉलेज लेक्चरर का, अपने जो है इसके आरएएस का या फिर सेकंड ग्रेड का भी कुछ हद तक, उसमें या जैसे थर्ड ग्रेड का भी अगर मानो, लेकिन पात्रता नहीं, मेन एग्ज़ाम जो है वो अगर होता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ एक ऐसे लोग या जो सोशल मीडिया पे जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं या किसी कारणवश वो बड़े प्रसिद्ध हैं, फेमस है, वो क्या करते हैं कि आगे आते हैं, किसी प्रकार का कुछ आंदोलन भी होता है और सोशल मीडिया पे अलग-अलग जगह किसी फेमस मंत्री का चित्र लगाकर, कभी किसी बहुत प्रसिद्ध विधायक का, सांसद का चित्र लगाकर वो ये खबर बना देते हैं कि अब तो बस आगे बढ़ जाएगी, अब तो कह दिया, अब तो फाइनल है, ये चीज़ है। इस बार थोड़ी-सी अलग चीज़ें ये देखने को मिली कि हर बार तो क्या होता है कि ये जो सोशल मीडिया दैट मीन्स कि जैसे आप फ़ेसबुक मान लीजिए, व्हाट्सएप मान लीजिए या अपना जो है यूट्यूब भी उसी में ही आता है। तो इस पे ऐसे वीडियोज़ बनते हैं, इस पे ऐसी पोस्ट क्रिएट होती है कि अरे रे! अब तो बस आगे हो जाएगा। उस पोस्ट को अगर किसी विद्यार्थी ने देख लिया, किसी अभ्यर्थी ने देख लिया, तो उसके मन मस्तिष्क में ये भाव आ जाते हैं कि अब तो आगे हो रही है, तो अपनी तैयारी को या तो स्लो डाउन कर लें या बिल्कुल उस पे ब्रेक लगा लें। तो मोस्टली क्या करते हैं कि उसको रोक ही देते हैं पूरा और उसमें ही लग जाते हैं कि बस कब अब जारी होगा प्रेस नोट और ये वो ऐसी चीज़ें चलती है। तो उस वजह से वो जो है तैयारी बहुत बर्बाद होती है। हर बार तो ये चीज़ होती है सोशल मीडिया पे, ऐसी चीज़ें फर्जी तरीके से बहुत मतलब जनता जो है ना वो कुछ भोली ज़्यादा है। वो इस प्रकार की नहीं है कि भई ऑफ़िशियल चीज़ कहाँ से आ रही है, ऑफ़िशियल चैनल कौन-सा है, अनऑफ़िशियल कौन-सा है, रियल कौन-सा, फ़ेक कौन-सा, ये जो एक अंतर है वो कर नहीं पाते हैं अभ्यर्थी। अब उसमें क्या होता है कि एंट्री होती है न्यूज़पेपर्स की। पहले तो ये चीज़ हुआ करती थी कि बस जो फ़िक्स्ड है चीज़ें कि चलो जो हो गया है बस उसी को ही बताते हैं और मोस्टली जो न्यूज़पेपर वहाँ जाता था वो हो ही जाता था, उसको ऑफ़िशियल मानते थे। इस बार थोड़ी-सी अलग चीज़ें देखने को मिली, मैं आपको बताऊँ कुछ एक कटिंग जो है वो पेपर की आप देखिए कि आरएएस परीक्षा पर असमंजस क्यों? मुख्यमंत्री को दोनों उप मुख्यमंत्री 40 विधायक पत्र लिख चुके, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आश्वासन दे चुके हैं, फिर स्थगित करने पर निर्णय नहीं। तो देखिए 40 विधायक का मतलब ये होता है, बीजेपी के भी 118 एमएलए हैं,
अपने राजस्थान विधानसभा में। तो 40 विधायक का मतलब ये होता है कि 120 होता है इसका 3 गुना, यानी कि सरकार का जो 33% भाग है, सरकार का जो 1/3 भाग है, उसने पत्र लिख दिया। फिर दो उप मुख्यमंत्री हैं, प्रेमचंद जी बैरवा जो कि अपने हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, और अपने दूसरी जो अपने उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, इन्होंने मुख्यमंत्री जी जो भजन लाल जी शर्मा उनको पत्र लिख दिया, यानी कि 1/3 सरकार और दो उप मुख्यमंत्री, इन सब ने पत्र लिख दिया। और बीजेपी के जो राजस्थान के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कह दिया। उसके बावजूद भी अगर जो परीक्षा है वो स्थगित नहीं होगी, ये कोई शायद ही सोच सकेगा। 90% अभ्यर्थी सोच गए होंगे कि हाँ भाई, उप मुख्यमंत्री बोल चुके हैं, 40 एमएलए बोल चुके हैं, बीजेपी के जो स्टेट के हेड है वो बोल चुके हैं, तो सीधी सी बात है अब तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है कि एग्जाम होगा। बस यही सोचकर काफी सारे अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारी को ड्रॉप किया। अब ये तो बिल्कुल पिछले 2-4 दिन की अपडेट्स हैं, मतलब 11-12 तारीख से, 10-11 तारीख से। उसके पहले तो सोशल मीडिया पे पूरी यो बाढ़ आई हुई थी कि कितने सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, कितने सारी पोस्ट क्रिएट हो रही है कि बस अब तो एग्जाम पक्का ही आगे हो जाएगा। वो सारी चीजें देख के एक जो अभ्यर्थी है वो तैयारी करना है तो छोड़ देता है, या उसको धीरे करके इसमें थोड़ा अपना दिमाग खपाता है कि हाँ सच में अब तो आगे हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हर अभ्यर्थी की तैयारी चाहे 5%, चाहे 10%, चाहे 20% अधूरी होती है, तो ये इच्छा उसको ज्यादा सही लगती है कि एग्जाम आगे हो जाएगा, और ये थोड़ी सी कम सही लगती है कि एग्जाम बिल्कुल तय वक्त पर होगा। वो ये भूल जाता है कि अगर तय वक्त पर होता है तो सबके ही ये 5-10% अधूरी है, तुम्हारे अकेले की नहीं है, सबके ही 4-5%, 5-10% अधूरी है। और उसका फायदा, अगर जो नुकसान है वो है सबको है, और फायदा है तो भी सबको है। तो इसीलिए उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो ये सोचता है कि जो 5-10% मेरी जो बाकी रह गई है इसको मैं कंप्लीट कर लूंगा, अगर ये थोड़ी सी और आगे हो जाए, 1 महीने 2 महीने, लेकिन याद रहे कि परीक्षा जब आगे होती है तो कई बार 4-4 महीने भी हो जाती है, और जब 4 महीने आगे होती है तो फिर थोड़ी सी परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। हालांकि इसमें नए कैंडिडेट्स की एंट्री का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रीलिम्स पास करके आए हैं 15-20 हज़ार अभ्यर्थी वही है, तो नए तो कुछ नहीं है। लेकिन ये अवश्य है कि इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो पहले जो है वो इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए थे, अब वो ये सोच रहे हैं कि हाँ चलो आगे हो जाएगी तो कर लेंगे। तो देखिए, जो पहले नहीं कर पाया वो अब भी नहीं कर पाएगा, क्यों, पहले भी 24 घंटे का दिन होता था, रात होती थी, मिला के 12-12 घंटे का, और अब कौन सा 50 घंटे का हो जाएगा, अब भी कोई 30-35-40 घंटे का तो होगा नहीं। तो बिल्कुल स्थिति सेम है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो पढ़ने वाला अभ्यर्थी है वो इसमें पीछे अवश्य रह जाता है। और देखिए, ये इसमें एक और अपडेट फिर आई थी कल परसों कि 2018, 21, 23 सभी की मुख्य परीक्षा स्थगित हुई, तो ये भी होगी। अब जो कोई व्यक्ति मेरे जैसा सोशल मीडिया इतना यूज नहीं करता है, तो ऐसी खबर देखकर तो उसका भी मन डोल जाता है कि हाँ भाई अब तो यार सभी स्थगित होते आई है, तो ये तो बस एकदम ट्रेंड ही है और आज तक का बिल्कुल इतिहास में ऐसे होते आया है। लेकिन इतिहास का नाम ही ये है कि वो बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है। इसके संबंध में एक कहावत है कि समय को भरोसों को नहीं, कद पलटी मार जावे, और कदे कदे गादड़ा सो सिंह हार जावे। मतलब जो गीदड़ होते हैं उससे कभी कभी शेर हार जाता है, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, समय जो है वो पलटी मार जाता है, चेंज होते रहता है। तो वही चीज यहाँ पर लागू होती है कि जो हर एक परीक्षा स्थगित हो तो ये वाली भी होगी, ये जरूरी नहीं है। और कल उन अभ्यर्थियों की जो है होश फाख्ता हो गए जब ये अपडेट आई, और एडमिट कार्ड भी कल जारी हो गए, और पहले लिखा हुआ पेपर में भी आ गया कि भाई अब जो है वो आरएस परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होंगे। अब जिन्होंने पिछला 1 महीना, पिछले 15-20 दिन, पिछले 8-10 दिन वगैरह जो है जिन्होंने सोशल मीडिया पे बर्बाद करे, अब वो खुद को जो है बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यशाली मान रहे हैं कि क्यों हमने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया, और क्यों ये सोचा कि स्थगित जो है वो हो जाएगी, अब जो है वो नहीं हुई है। अब इन सारी चीज़ों से अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के जो व्यक्ति हैं वो क्या सीख ले सकते हैं, वो इससे ऐसी चीज़ों से जहाँ बहुत अच्छी तैयारी चल रही है लेकिन एन वक्त पे बाहर हो जाए, इससे कैसे बच सकते हैं, उस संबंध में हम थोड़ा बात करते हैं। देखिए कि अच्छी खासी तैयारी को अंतिम समय में बर्बाद होने से अगर बचाना है तो अंतिम जो 1.5-2 महीने हैं, मतलब जैसे ही दीपावली निकले, आप दीपावली को नए दिन का, ठीक है सभी वो हैप्पी दीपावली वगैरह बोलेंगे आपको, वो सारी चीज़ें करके और आप सोशल मीडिया से बिल्कुल बाहर हो जाना। आप कोशिश ये करना कि जो ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके ऊपर आपका कोई विश्वास नहीं है, जिनके ऊपर आपको कोई अभी तक का कोई ऐसी हिस्ट्री आपकी नहीं रही कि हाँ ये सही न्यूज़ ही दे रहा है,
तो उसको आपको अनफॉलो कर देना है, अनसब्सक्राइब कर देना है, ताकि एटलीस्ट फेक न्यूज़ से आप बचो। उसके बाद जो रियल न्यूज़ जिसको हम मानते हैं, जैसे न्यूज़पेपर की मोस्टली रियल ही होती है, तो उसमें भी आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि न्यूज़पेपर से भी ज़्यादा, जैसे मैंने लास्ट वाली पंक्ति में बता रखा है कि आरपीएससी और न्यूज़पेपर में से आपको किसको प्राथमिकता देनी, आरपीएससी के प्रेस नोट को देनी है। और किसी भी स्थिति में जब तक आरपीएससी का प्रेस नोट आपके सामने नहीं आए, तब तक आपको ये स्वीकार नहीं करना है कि एग्जाम आगे हो रहा है, तब तक आपको अपनी तैयारी नहीं रोकनी है, तब तक आपको अपनी तैयारी स्लो नहीं करनी है। और ये वाला जो प्रेस नोट है, वो जब आए, जब आप देख लो अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे, तो वो तो खैर आपको पता चल ही जाएगा। तो इसका सबसे बेस्ट भी है कि आरपीएससी की वेबसाइट का बुकमार्क रखो, आप सीधा उस पर ही जाके चेक करो। और चेक करने का मतलब ये नहीं कि आप मन पहले ही बना लो कि आगे होनी चाहिए और फिर रोज दिन में 10 बार चेक करो, ये नहीं। आप एक उसमें टाइमलाइन बना दो कि रोज शाम को 5-6 बजे आप जो है आरपीएससी की वेबसाइट चेक करोगे, और मोस्टली 5 से 7 बजे के बीच में ही जो भी हालांकि दिन को भी आते हैं प्रश्न, लेकिन वो दिन वाला जो भी शाम को आपको दिख जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप निर्णय ले लेना। बस आपके मन में भाव ये होना चाहिए कि आगे नहीं हो रही है एग्जाम, किसी भी स्थिति में नहीं हो ही नहीं सकती है, चांस ही नहीं है। और आरएस का और फर्स्ट ग्रेड का आपको एग्जाम को जो है वो माइंड में सेट करके रखना है। तो इस बेसिस पे आपको आगे नहीं होने वाली मानसिकता रखोगे आप, तो फिर आपकी तैयारी जो है वो ड्रॉप आउट नहीं होगी, तैयारी जो है वो ड्रॉप नहीं होगी। और मोस्टली आपके चांस रहेंगे कि आप जो है वो कंपटीशन में बने रहोगे, उससे बाहर नहीं होंगे। तो बिल्कुल आपको किसी चीज़ पे यकीन नहीं करना, कुछ पढ़ना ही नहीं है, आपको केवल और केवल अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज करना है। लास्ट 1.5-2 महीने में टेस्ट पेपर्स जो आते हैं, गैस पेपर जो आते हैं, वो आपको देने हैं। और जो भी मॉक टेस्ट गई, मतलब जो है अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग अपने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पहले जो सिलेक्ट हुए हैं, वो रखते भी हैं अलग अलग स्थानों पे, ऑनलाइन ऑफलाइन उनकी ऐप्स भी हैं। तो उस पे जाके आपको टेस्ट देने, यही काम करना, आपको सोशल मीडिया पे नहीं जाना, आपको किसी का वीडियो नहीं देखना, और आपको कोई ऐसे व्यक्ति का भी जो है वो, मैं समझता हूँ कि बात भी नहीं सुननी चाहिए कि जो एक अरे अरे तो आपको पक्की आगे हो जाएगी, अब तो संभावना ही नहीं है, अब तो ये फलानी चीज हो रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बीच में युद्ध के हालातों को लेकर कहा, कभी कोरोना अभी जैसे थोड़ा बहुत आ गया तो उसको लेकर भी लोग कहेंगे। तो इन चीज़ों से आपको जो है वो बचना चाहिए, और सीख यही लेनी है, अच्छी खासी तैयारी को बर्बाद होने से बचाना है। तो अंतिम 1 महीने में आपको अपने कोर्स पे, आपको अपने सिलेबस पे फोकस रहना है, और आपको किसी चीज़ को देखना नहीं है। और दिन में एक बार शाम के समय आरपीएससी की वेबसाइट देख लेनी है बस। फिर सोशल मीडिया का नकारात्मक पहलू, जैसे हमने अभी जाना कि जो है मोस्टली लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई चलो अपन तो डूब ही रहे हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। तो वो वाली स्थिति में होते हैं, तो वो ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। किसी मंत्री का फोटो लगा लेंगे, मुख्यमंत्री का तो लगाते ही हैं। अशोक गहलोत जी जब थे तब तो उनका बड़ा फेमस था, हर वीडियो में उन्हीं का ही फोटो होता था। जैसे अब वो खुद भाषण देंगे और कहेंगे कि आगे कर रहे हैं, तो नहीं होती है आगे, क्योंकि सरकार को इसके बाद अगली भर्तियां और निकालनी है। और अंतिम में जो अंतिम इनका कार्यवर्ष होगा अभी से 2-2.5 साल, पौने 3 साल बाद में, तो उस पे भी ये फोकस्ड है और उसमें भी इनको काम करना है। तो बिल्कुल ये चांसेस थोड़े से कम ही रहते हैं कि एग्जाम आगे हो जाए। और परीक्षा से 1 महीने पहले आपको यही विशेष सावधानी बरतनी है। एक टाइम आरपीसी वेबसाइट को चेक करोगे, बाकी कुछ भी नहीं देखना है, अपने कोर्स पे फोकस रहोगे। यहाँ तक मैं आपको ये भी बता दूं कि अपना जो चैनल है इसको भी आपको नहीं देखना है, इस पे भी जो वीडियो है वो भी आपको नहीं देखना है। अगर आपकी बहुत इच्छा भी है तो एग्जाम के बाद देख लेना, लेकिन एग्जाम से 1 महीना पहले तक आपको नहीं देखना है। आप सेलेक्ट हो जाओ, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, ये महत्वपूर्ण है मेरे लिए। आप एक व्यू ला के दो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और न्यूज़पेपर वर्सेस सोशल मीडिया में से न्यूज़पेपर को थोड़ी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, लेकिन अब आरएस वाले में आपने देखा ना, न्यूज़पेपर वाले भी क्या करें, उन्होंने जैसी चीज़ें देखी वैसी छाप दी, उसके बेसिस पे लास्ट में जो ड्रॉप हो गए उनका भी काम अभी थोड़ा मुश्किल है। तो आपको कुछ भी नहीं देखना, आरपीएससी की वेबसाइट दिन में एक बार शाम को चेक करनी है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो मैं मानता हूँ कि फिर आपका ठीक है, चयन होने की जो संभावना वो 99% बढ़ जाएगी। 1% जो संभावना है वो ये मान सकते हैं कि भाई ठीक है, चलो किस्मत का कुछ रहता है, कुछ अपने कर्म धर्म भी देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती है। तो ये आप बातें जरूर ध्यान रखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं वो, क्योंकि आएगा 100-100 100 125 दिन बाद एक समय आएगा, 3-4 महीने बाद, जब ऐसी चीज़ें हर पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आएंगी। तो उसमें फिर आप विचलित मत होना, ये थोड़ी सी चीज़ें आप याद रखना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।